तो भी हमारी पैनल डिस्कशन टीम जो बहुत सारे आपके मन में सवाल है, इन सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। तो हमारे बीच में सब में पहले हम सुनंदा दीदी जी को आमंत्रित करते हैं। और सुनंदा दीदी जी जगदम्बा भवन के डायरेक्टर है, साथ ही साथ मीरा सोसाइटी सब जोन के आप संचालिका हैं। और साथ ही साथ इसे बहुत सुंदर रीति से ये जो सारे प्रोग्राम होते हैं ना, तो ये सारे दीदी के निगरानी में ही होते हैं और भिन्न भिन्न आइडियाज़ दीदी देते हैं। फिर हमारे बीच में हम बुलाएंगे प्रफुल्ल भाई जी, जो बहुत वर्षों से कहो अपने युवा काल की शुरुआत से इस मेडिटेशन प्रैक्टिस को करते हैं। और प्रोफेशन से आप सीए है, बहुत सारी डिग्रियां हैं, डिग्रियों के नाम मैं नहीं बता सकती, तो भाई ने बहुत सारी डिग्रियां ली हैं। साथ ही साथ हमारे दीदी जी चंद्रिका दीदी जी, जिनको आप सुन चुके हैं, तो दीदी हमारे बीच में आ रहे हैं। और हमारी रुचा बहन जो पुणेरी आवाज़ की आरजे है और साथ ही साथ फिलॉसफी में पीएचडी भी कर रही है। तो और हमारी है जो प्रोफेशन से सीए है और आज इसके आगे की, जैसे हम कहते हैं ना, आगे की धारा को मैं सुपुर्द करती हूँ तरुण भाई जी के हाथ में। और इसके आगे की धारा या को आगे का प्रवाह तरुण भाई जी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन सभी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए, और उठकर अगर तालियां हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो और हमारे जो यहाँ सब भाई है थोड़े यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं, आपके लिए यहाँ के सोफे खाली है, तो हमारे भाई यहाँ आ सकते हैं। तो तरुण भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। जिनको लग रहा होगा कि काफ़ी लेट हो गई है और काफ़ी टाइम हो गया है, सच में काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है आज। प्लीज़ इसको मिस मत करिए। दिस इज़ कैरिंग ऑल योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हमारे जीवन में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, हमारे जो परेशानियाँ होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही होती है। एज अ यूथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमें डायरेक्शन कैसे मिले, कौन दे हमें सही डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन हमारे लिए सही है हमें भी नहीं पता होता है। आज वो हमें बहुत से अनुभवी रथों के थ्रू, अनुभवी आत्माएं जो कई सालों से इसको प्रैक्टिस कर रही हैं, उससे हमें ये सारे डायरेक्शंस मिलने वाले हैं। दीदी ने शॉर्ट में कई सारे इंट्रोडक्शंस दे दिए। मैं छोटा छोटा इंट्रोडक्शन एक बार और दीदी लोगों का दूंगा। तो मैं चंद्रिका दीदी से शुरुआत करता हूँ। हमारी वाइस पर्सन है इंटरनेशनल यूथ विंग की, हमारे माउंट आबू की। तो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स माउंट आबू, वहाँ पे दीदी 60+ ईयर्स से हमारा राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे ईयर्स तो एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ 60+ ईयर्स। और दीदी ने कई सारे यूथ को वो ट्रांसफॉर्मेशन करवा के दिया है। कई लोगों ने वो ट्रांसफॉर्मेशन फील किया है और वो अनुभव अपना प्रैक्टिकल साझा किया है। तो जैसे आज दीदी ने प्रथमेश भाई को भी वहाँ पे अपना इनवाइट किया है माउंट आबू में। देन सुनंदा दीदी हमारी बड़ी बहन जी, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, जगदम्बा भवन के डायरेक्टर भी हैं, 45 साल से ज़्यादा ज्ञान में रह चुके हैं। और हमारे यहाँ पे जितने प्रोग्राम्स होते हैं, आज भी जो प्रोग्राम हो रहा है, ये इन सब का कहीं ना कहीं डायरेक्शन दीदी ही देते हैं, कहीं ना कहीं दीदी ही हमें ये गाइड करते हैं। प्रफुल्ल भाई जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सिटी बैंक में ही इज़ वर्किंग एज वेल। ही इज़ अ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन मुंबई। और बहुत सी डिग्रीज़ हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, अब क्या क्या बताएं, बट हाँ एक शॉर्ट में परिचय बोलें तो ही इज़ अ प्रोफेशनली इक्विप्ड एज वेल। एंड रुचा बहन हमारी पीएचडी साइकोलॉजी, टीवी एक्टर, थिएटर, कलर्स में उनके 2 मराठी में प्रोग्राम आ चुके हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, बहुत सारी योग्यताएं हैं। तो आज हम इनसे प्रैक्टिकल लाइफ के अनुभव सुनेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स इनके सामने रखेंगे। ऑफ कोर्स सबने अपने अपने क्वेश्चंस रखे होंगे, किसी ने नहीं भी रखे हो तो एक बार वापस दे सकते हैं, छोटी सी चिट्ठी में लिख के आपकी जो भी है आप इधर आगे सबमिट कर दीजिए, सो दैट वो अगर रेलेवेंट हुआ, इसमें नहीं कवर हुआ तो अभी कवर कर लेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। लेट्स स्टार्ट।
दीदी से सबसे पहला क्वेश्चन है, चंद्रिका दीदी से। वहाँ पे दीदी 2 जनों में एक माइक है, 2 भाई बहनों, तो वो ऐसे मैनेज करेगा। कई भाई बहनों का ये सवाल होता है कि स्ट्रेस, चिंता कंटिन्यूस लगी रहती है अंदर। यूथ में तो कई ज़्यादा होता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? कई बार ऐसा होता है कि वो चिंता एक तनाव का रूप ले लेती है, तो उसको कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे उसको मैनेज किया जाए कि वो अपने ऊपर हावी ना हो? पहले तो प्रश्न ये है कि हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी है? जिसको अपनी ज़िंदगी का मालूम है ज़रा बताएं। मालूम है कितने वर्षों की है, कितने दशकों की है? नहीं ना। देखो, जीवन का स्ट्रेस समाप्त करना हो तो बहुत सिंपल विधि है। हमारी ज़िंदगी केवल 24 घंटों की है, केवल 24 घंटे। कल जो गई, अब उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाली कल का कोई भरोसा नहीं है। मुझे कई लोग पूछते हैं, और ना पूछे तो मैं खुद कहती हूँ, मैं बहुत खुश मिजाज हूँ और सुबह 3 बजे उठती हूँ, रात को 10 बजे तक एक जैसी स्टेज में मैं रह सकती हूँ। सिंपल तरीका ये है, सुबह 3 बजे उठ करके आज के दिन को डिज़ाइन कर लेने का, मिनट टू मिनट उसी प्रमाण काम करने का, और रात्रि को सोते समय निश्चिंत होकर के कल उठेंगे तो कल की जिंदगी देखी जाएंगी। आज आराम से सो जाए, कोई स्ट्रेस या चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर सुबह 3 से रात के 10 के जितने घंटे हुए, उसमें भी जो अभी तक के चले गए 1 बजे तक के, वो तो चले गए। वास्तव में जिंदगी 1 सेकंड की है। अगर आप प्रेजेंट में रह सको तो प्रेजेंट जैसी लाइफ की गिफ्ट एक भी नहीं है। प्रेजेंट में प्रेजेंस ऑफ माइंड से रहना सीखो। इस घड़ी का काम मुझे इस घड़ी संपन्न करना है। आप दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति बनकर के रहेंगे और आप खुश मिजाज रहेंगे। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही एक छोटा सा जैसे डॉक्टर कैप्सूल दे देता है, दीदी ने बहुत ही शॉर्ट में कैप्सूल दिया है। लेट्स प्रैक्टिस दैट। दूसरा क्वेश्चन मेरा सुनंदा दीदी से है। दीदी, कई भाई बहनें बोलते हैं कि आजकल एडिक्शन की बहुत हो गई है आदत, कुछ भी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है, फ़ोन की, खाने की, कुछ भी बाहर घूमने की, घर से बाहर रहने की। तो यहाँ जो आज सुबह से ये सुन रहे हैं मेडिटेशन, तो क्या मेडिटेशन उन्हें कुछ हेल्प कर सकता है इसमें? कैसे उस एडिक्शन को वो लोग जीते हैं? ओम शांति। कोई भी चीज़ की जो आदत है उसका मूल होता है किसी को देख करके हम वो आदत शुरू करते हैं, किसी के संग में आकर के भी आदत शुरू करते हैं। सोचते नहीं है ये जो भी मैं कर रही हूँ ये ठीक है मेरे लिए या नहीं है। अगर इंसान को सोच समझ करके कर्म करने की आदत हो जाती है तो वो किसी भी प्रकार की एडिक्शन में फंस नहीं सकता है। लेकिन आजकल क्या हुआ है, कोई कहता है सिगरेट को ऑफ़र करता है। मुझे मालूम है कि सिगरेट के कितने सारे नुकसान है। सिगरेट के ऊपर ही लिखा हुआ है ये आरोग्य के लिए धोखादायक है, लेकिन वो भी हम डोंट केयर करते हैं, है ना। और फिर ले लेते हैं, फिर 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, फिर धीरे धीरे आदत बनती है। लेकिन अगर आदत को छोड़ना है तो एक दृढ़ संकल्प। हमने कईयों को देखा है, हमारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर
हम रक्षाबंधन करते हैं और रक्षाबंधन के दिन हम भाइयों को राखी बांधते हैं और उनको कहते हैं कि राखी के बदले में आप एक बुरी आदत ईश्वर को गिफ्ट के रूप में दे दो। और कई लोग उसको लेते हैं, थोड़ा मन में दे देते, सिगरेट दे देते हैं, लिख के देते हैं दारू छोड़ दी, लिख के देते हैं नॉनवेज छोड़ दिया, और आपको हम बताते हैं ऐसे कई सारे ने छोड़ दिया है। तो आपके मन में बहुत शक्ति है, उस शक्ति को यूज़ करो तो किसी भी प्रकार की एडिक्शन से सेकंड में फ्री हो सकते हैं। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रुचा बहन से है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो प्रथमेश भाई भी बोल रहे थे, रील्स का, स्टोरीज का। 1 मिनट, अभी भी किसी को एडिक्शन से फ्री होना है यहाँ, तो सेकंड का संकल्प करो, हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे विशेष एडिक्शन फ्री के कई सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। आप आफ्टर द क्लास इस मेडिटेशन सेशन के बाद में आप दीदी लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। कई सारे सेशंस चलते हैं यहाँ पे जो एडिक्शन फ्री को, नशा मुक्ति योजना, नशा मुक्ति अभियान को लेके आप भी उससे जुड़ सकते हैं। जिसको भी एडिक्शन है या जिसके संपर्क वालों को एडिक्शन है, उसे छुड़वाना कैसे है, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में उसमें ना हेल्प मिलती है। तो थैंक यू दीदी फॉर दैट। तो आजकल जो सोशल मीडिया का चल रहा है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है लोगों के। दिन रात टाइम सुबह से लेके शाम तक में सोशल मीडिया में ऐसे घुस जाते हैं कि अपना काम तक छोड़ देते हैं। तो क्या करना चाहिए उसमें कि सोशल मीडिया एक तरह से देखें तो ज़रूरी भी है। कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो कई लोग बोलते हैं कि तुम आउटडेटेड हो, हम समाज में रह नहीं पाएंगे उसके बिना। तो उसको कैसे बैलेंस करें या क्या करें उसके लिए कि उसका एडिक्शन ना हो, उसका उल्टा प्रभाव ना पड़े। सो फर्स्टली अंडरस्टैंड करना है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। जैसे सिगरेट के लिए समझ में आता है, ओके लंग्स के लिए नहीं अच्छा, अल्कोहल लिवर के लिए नहीं अच्छा, पर सोशल मीडिया उसमें क्या है, ठीक है ना, देख रहे हैं, एंटरटेनिंग है, अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ बाकी भी चीज़ें देख रहे हैं, एंटरटेन हो रहे, हो गया, ऐसा लगता है। तो फर्स्टली आई थिंक अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरे लिए हानिकारक है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। लिवर खराब हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट कर लेंगे। मन खराब हो गया, मन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, है ऐसी कोई प्रोसीजर? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत गहराई में आपको असर कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारे लोगों को। इट इज़ अफेक्टिंग योर माइंड। जैसे बॉडी का जैसे डाइट होता है, तो मन का भी डाइट होता है, एंड मन का डाइट इज़ व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू आर सीइंग, वॉचिंग, हियरिंग, ये सारा होता है मन का डाइट, और इस पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो फर्स्टली अंडरस्टैंड, फर्स्ट स्टेप क्या, अंडरस्टैंड, ओके दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी। सेकेंड स्टेप, देन स्टार्ट वर्किंग इट। क्या क्या कर सकते हैं, फिक्स अ टाइम फॉर योर सेल्फ। मैं दिन में देखूंगा, ऐसा नहीं है पूरा मुक्त हो जाना है, ओके आई विल यूज़ इट, आई विल कंज्यूम इट। जैसे भाई ने कहा यूजफुल है, सम गुड थिंग्स आर ऑल्सो देयर, आई विल यूज़ इट। मे बी दिन में हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, फिक्स अ टाइम फॉर योर सेल्फ। आई विल ऑल्सो से कि दिन का जो समय होता है ना, उसमें एक टाइम स्लॉट उसके लिए दे दीजिए। फिर आप देखिए कि एडिक्शन नहीं होगा उसका, कि शाम को 5 बजे से 5:30 में चेक करूँगा, उसके बाद नहीं। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू डू, टाइमर्स आते हैं, सुने डिजिटल टाइमर्स, सुने ऐप टाइमर्स होते हैं, सो इनबिल्ट भी होता है, यू कैन डाउनलोड थर्ड पार्टी ऐप्स, हैव टाइमर्स फॉर योर सेल्फ। वो टाइमर बताता है अभी 1 मिनट लेफ्ट, एंड आफ्टर दैट स्ट्रिक्टली फॉलो इट, कि इसके बाद नहीं, मतलब नहीं। अभी उसमें भी ऐसा होगा कि आप कहेंगे नहीं नहीं, आई विल एक्सटेंड द टाइमर, 15 का आप 20 करेंगे, 1 घंटा करेंगे। तो ये तो है सॉल्यूशंस, दीज वर्क फॉर सम पीपल, बट समटाइम्स व्हाट विल हैपन इज कि आप फिर भी यू विल बी लाइक नहीं नहीं, आई वांट टू वॉच इट फॉर सम मोर टाइम, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट इज़ एडिक्टिव। तो व्हाट इज़ द रूट कॉज, कहाँ पे वर्क करना है? स्टार्ट वर्किंग ऑन योर माइंड। मन को आदत डालिए क्या करने की जो उसको नहीं करना है। स्टार्ट डूइंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको नहीं करने हैं। अभी आपको सोने का मन हो रहा है, मत सोइए, गो फॉर अ रन फॉर 2 किलोमीटर्स। या आपको और कुछ करने का मन कर रहा है, वो नहीं करिए, कुछ दूसरा करिए। आपको लग रहा है नहीं अभी आलस आ रहा है, मैं बस लेटे लेटे कुछ देख लेता हूँ, नहीं, उसी समय ऐसा कुछ करिए जो आपको नहीं करना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैलसिंग ऑफ द माइंड। यू आर नाउ ट्रेनिंग योर माइंड टू डू समथिंग विच यू डोंट वॉन्ट टू डू। ऐसे करते करते यू आर ट्रेनिंग योर माइंड। इसमें आपको मदद करने वाला है क्या? मेडिटेशन।
वाई? बिकॉज दैट टीचेज यू कैसे ट्रेन करना है माइंड को. उसके लिए परिचय लेना ज़रूरी है. कौन है हम, परमात्मा कौन है, जुड़ना कैसे है, मेडिटेशन क्या है, विधि क्या है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है. दैट विल बी लाइक द रियल सोल्यूशन. जब आप ये करना सीख जाओगे, मेडिटेशन की विधि सीख जाओगे, देन यू विल नो हाउ यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, कंट्रोल योर माइंड, एंड ये सारे एडिक्शन से आप बहुत आसानी से छूट जाओगे. थैंक यू. Thank you, Richa Ben. So, mind is actually the source of everything. Like brain बोलते हैं ना, source of the body. तो thank you, Richa Ben, for guiding that. Next question है प्रफुल्ल भाई जी से. कई लोग कहते हैं कि शरीर का जो आजकल एक कोरोना काल में तो सबने ही देखा कि शरीर का कैसे परेशानी होती है, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्या करेंगे. तो कई लोग कहते हैं कि किसी की बॉडी ओवरवेट है, किसी के शरीर में कुछ परेशानी है, किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो बचपन से बीमारी है, या कुछ ऐसी बीमारी है जो अक्वायर्ड बीमारी है, आ गई तो उसको ठीक कैसे करें. तो लोगों का कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि हम तो उस लायक नहीं हैं, पता नहीं हम उस चीज़ को कॉम्पीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. क्योंकि आप भी एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहने वाले महानुभव हैं, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि इसके लिए क्या करें. जो कई लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं अपने शरीर की बीमारियों के कारण. 50 लोगों के सामने अपीयर करना है तो अपीयर नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कुछ. ओम शांति. तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और इनफैक्ट इस फेज से मुझे भी गुजरना पड़ा था जब मैं यहाँ जुड़ा नहीं था. तो आपने देखा होगा कि हमारा जो स्किन है एकदम वाइट कलर है. तो पीपल लाइक मी आर कॉल्ड एल्बिनो, एंड एज पर डॉक्टर्स माई 85% आइज आर डैमेज्ड. आई कैन जस्ट सी 10 to 15%. बेसिकली मैं लीगली ब्लाइंड हूँ, तो कोई भी चीज़ अगर पढ़नी होती है तो आई हैव टू ब्रिंग इट सो क्लोज, तब जाके मैं पढ़ पाता हूँ. हमारे सामने कोई आप लोग बैठे हैं लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और ये फ्लैश लाइट से भी मुझे बहुत इरिटेशन होता है बिकॉज आंखें मेरी नहीं खुल पाती है. सो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड मुझे ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती थी कि मेरे उम्र के बच्चे स्पोर्ट्स खेल पा रहे हैं, बाहर ग्राउंड पे होते हैं, और मैं तो कुछ खेल ही नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे तो बॉल ही नहीं दिखता है. मैं क्या खेल पाऊँगा. कोने में बैठा रहता था, सोचता था कि मेरी जीवन ऐसा क्यों है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है. कभी कभी भाग्य को कोसता था, कभी कभी परमात्मा को कोसता था. लेकिन जब 11th स्टैंडर्ड में आया मैं, यूथ टाइम ही था, और 11th स्टैंडर्ड में तो ये चीज़ें और बढ़ जाती है बिकॉज जब भी हम कॉलेज में जाते हैं तो कोई चिढ़ाता है, कोई परेशान करता है ना. पीपल यूज्ड टू गिव मी, अब्यूज़ मी, ए पांढऱ्या, आंधळ्या, ऐसे कुछ कुछ शब्द मराठी के मुझे स्लम चिल्ड्रन जब मैं रास्ते से गुजरता था तो बोलते थे. और ये जो भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा है, ये थॉट मेरे इसमें भी आता था कि भाई मुझे ऐसा क्यों बनाया भगवान ने. बट जब मैंने ब्रह्मा कुमारीज उस टाइम पे लकीली मुझे पता चला कि ब्रह्मा कुमारीज नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो शुरू में थोड़ा रेजिस्टेंस था बिकॉज मैंने सोचा यार ये तो सब बुज़ुर्गों का काम है पूजा पाठ करना, मैं तो अभी छोटा हूँ, मुझे कुछ इसकी आवश्यकता है कि नहीं है. बट समबडी सजेस्टेड कि एक बार जाके तो आओ. फिर यहाँ पर आया. कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे दीदी ने 2-3 चीज़ें बताई ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई राजयोगा कोर्स. और उन्होंने ये बताया कि आप एक फिजिकल बॉडी नहीं हो, यू आर नथिंग बट अ डिवाइन एनर्जी, यू आर नथिंग बट अ सोल, अ पॉइंट ऑफ लाइट, एंड एज अ एनर्जी यू आर पावरफुल. आपके फिजिकल सेंसेस को देखकर आप खुद को जज मत कीजिए, बट आपकी जो आंतरिक शक्ति है उसको देखकर आप जज कीजिए. एंड आई थॉट कि दिस इज साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेदर दिस वर्क्स. दीदी ने बोला आप एक्सपेरिमेंट करो. तो मैंने क्या किया, 1 हफ्ता मेडिटेशन प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट किया कि आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम अ यूनिक बीइंग, मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो किसी के अंदर नहीं है. एंड विद दैट कॉन्फिडेंस आई यूज्ड टू गो टू माई कॉलेज. उस टाइम पे कॉलेज में था 11th स्टैंडर्ड, और मैंने देखा Day 1, Day 2, Day 3 मेरा इतना विल पावर और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि जो भी बच्चे मुझे चिढ़ाते थे वो या तो मेरे से दूर चले गए, और या तो वो मुझे बहुत हेल्प करने लग गए. प्रफुल्ल आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या, आपको ब्लैक बोर्ड का नहीं दिख रहा, लेट मी राइट द नोट्स फॉर यू, लेट मी गिव यू. इतना मुझे आजू बाजू से हेल्प मिलने लग गई कि आई वॉज लाइक ये छोटे से प्रैक्टिस से
इतना मेरे अंदर परिवर्तन कैसे आया। तो मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने दीदी को बोला दीदी मुझे और सिखाओ। एंड धीरे 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 मेडिटेशन के ऐसे ऐसे टेक्निक सीखा कि पर्सन लाइक मी जिसको ब्लैक बोर्ड का तो दिखता नहीं, नज़दीक का भी नहीं दिखता है, बट मेडिटेशन से इतना विल पावर और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया कि अब एवरेज काइंड ऑफ पर्सन आई वॉज ऑल इंडिया मेरिट रैंकर इन माई CA एग्जामिनेशंस। तो इट इज़ नॉट टू बोस्ट माई सेल्फ, बट इट इज़ जस्ट व्हेन वी अंडरस्टैंड हु वी आर, और जब हम अपने आप को आंतरिक रूप से पहचान लेते हैं, तब कोई भी दुनिया की चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो आपको रुका सकती है। ऑल माई कजिन्स, मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ने भी CA किए थे, 4, 5, 10 अटेम्प्ट्स देकर, सभी ने मुझे मना किया था मत करो। बट मेडिटेशन करने से, खुद को समझने से, देयर इज़ नथिंग विच विल स्टॉप अस। तो जिनको भी ये प्रश्न आया, जिसने भी रेज किया है प्रश्न, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। एज अ सोल ऑलवेज थिंक दैट आई एम पावरफुल, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। CA कुछ भी नहीं, आप जो चाहे, आप देखो एवरेस्ट भी क्लाइंब किए लोगों ने, आज इतने सारे अंडरग्राउंड ड्राइवर्स भी है, थोड़ी ना किसी को माँ के पेट से ये सब स्किल्स आते हैं। इट इज़ अ माइंड सेट, और एक बार हम अपने आप को माइंड को ट्रेन करना सीख जाते हैं थ्रू मेडिटेशन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। थैंक यू। शायद इसी का ही रिजल्ट है कि प्रफुल्ल भाई जी ने पुणे में भी कई सालों तक यहाँ पे क्रेडिट स्विस में जॉब किया है एज अ वेरी सीनियर पोजीशन, एंड नाउ ही इज़ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एट सिटी बैंक एट मुंबई। सो सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू भाई जी। दीदी जी के पास वापस जाते हैं हम एक बार, चंद्रिका दीदी जी के पास। सो दीदी, कई लोगों का ये सवाल आता है, और आज की यूथ जनरेशन शायद आपके पास बहुत ज़्यादा सवाल लेके आती होगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल सबके साथ में कि नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग का जो संस्कार है वो बढ़ता जा रहा है। हर समय मतलब कोई बात है तो भी है, नहीं है तो भी है, खाली बैठे हैं तो भी है, किसी के साथ बैठे हैं तो भी है। तो वो नेगेटिव संस्कार, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, वो क्या सोच रहे हैं, वो नहीं सोच रहे हैं, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे कैसे ओवरकम करें? मनुष्य के जीवन में सबसे मूल्यवान, जैसे समय का है वैसे एक दूसरी शक्ति है, वो है संकल्प, विचार। और संकल्प वो एक शक्ति है, परंतु अगर वो फोकस वे में रहता है तो उससे आप जो रिजल्ट लाना चाहे वो ला सकते हैं। लेकिन वो बिखरे हुए रहते हैं। एक पानी का समूह जा रहा है तो वो आपके अंदर डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। इसके लिए एक सिंपल रास्ता है, पॉजिटिव बनना है। पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है वो आज लोगों को मालूम नहीं है, इसीलिए लोग नेगेटिव हैं। पॉजिटिव कहा जाता है उसको जो करना चाहिए वो ही करे, उसको बोला जाता है पॉजिटिव। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करे, उसको क्या कहेंगे? जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करे, उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव। वो भी पॉजिटिव है। जो करना चाहिए वो ही करो, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करो, ये पॉजिटिव है। पर इस समय क्या हो रहा है? जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो ही हो रहा है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव बनने के लिए स्वयं को ये बात समझा देनी है कि नेगेटिव बनने से रिजल्ट नील है। जो व्यक्ति नेगेटिव बनता है वो डाउट्स क्रिएट करता है, वो क्वेश्चंस क्रिएट करता है, और वो अपनी मंजिल नहीं बना सकता है। परंतु जो पॉजिटिव बनता है उसकी 3 बातें क्लियर बन जाती हैं: इंटेंशन, एटीट्यूड एंड अप्रोच।
आप लाइफ में पॉजिटिव बने कि मुझे जो करना है वही करना है, हर छोटी से छोटी बात में जो सोचना है वही सोचना है। तो पहले अपना इंटेंशन बना लीजिए लाइफ का कि आखिर मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। आज देखो किसी के पास कोई दिशा ही नहीं है, और दिशा विहीन नैया कहाँ जाएगी, भटकेगी। तो इंटेंशन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब हमारा इंटेंशन बनता है तो हमारा मनोवलन उसी दिशा में जाएगा, हमारा एटीट्यूड वही बनेगा। और जब हमारा एटीट्यूड बना लेते हैं तो फिर क्या होता है, हम अप्रोच करते हैं। जैसे कईयों ने सुनाया कि भाई हम ब्रह्मा कुमारी में आए, किसी ने हमारा एटीट्यूड बना दिया, जाओ सुनो देखो, एटीट्यूड बना तो अप्रोच किया आपने, कनेक्ट हुए। उसी प्रकार अगर पॉजिटिविटी का इंटेंशन लाइफ में रख दे तो बहुत जल्दी बुद्धि की एकाग्रता आ जाएगी, मन शांत हो जाएगा और लाइफ बहुत सक्सेसफुल आप अनुभव करेंगे। ओनली पॉजिटिविटी को अच्छी तरह से समझ के इस संस्था के अंदर यूथ विंग के द्वारा पॉजिटिव चेंज कोर्स बनाया गया है। वो 7 सेशन का है, ईच सेशन 2 आवर्स, अगर शॉर्ट करें तो 1.5 आवर में। उसके अंदर पॉजिटिविटी की डेफिनेशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव पर्सनालिटी, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग। लीजिए 7 सेशन है, प्रफुल्ल भाई सुना दीजिए। नहीं आपने ऑलरेडी तो वो केवल 7 सेशन आप करेंगे ना, 80% तो सुनते सुनते आप बदली हो जाएंगे। खाली 20% की मेहनत बाकी रहेगी, वो प्रैक्टिस से हो जाएगी। कौन पॉजिटिव बनना चाहते हैं? तो बस संकल्प करिए आज से, हाथ ऊपर रखें, जो करना चाहिए वो ही करूँगा, और जो नहीं करना चाहिए वो कभी नहीं करूँगा। ये हो गए पॉजिटिव। हमको पॉजिटिव रहना है, वो नेगेटिव बात को सुनने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू दीदी। 3 वर्ड्स दीदी ने फिर से एक छोटा सा कैप्सूल वापस 3 वर्ड्स का, इंटेंशन, एटीट्यूड एंड अप्रोच। तो पहले तो इंटेंट क्रिएट करना है कि सच में हमें परिवर्तन करना है या नहीं करना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग, हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं। बोलते हैं ना डॉक्टर के पास, पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम बीमार हैं, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खाएंगे तो पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम बीमार हैं। थैंक यू दीदी फॉर सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सुनंदा दीदी जी से नेक्स्ट क्वेश्चन है। कई लोग हैं ना हतोत्साहित हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, ये सोच के कि कोई घटना घट गई हमारे परिवार में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड में, और आजकल यूथ में ये ज़्यादा देखा जा रहा है कि यूथ के सामने अगर कोई ऐसी घटना घट गई, किसी ने शरीर छोड़ दिया और बहुत क्लोज हो, तब तो ऐसा लगता है कि कब अगली घड़ी हमारे साथ कुछ हो जाए या कुछ ऐसा, एक इनसिक्योरिटी सी बनी रहती है। तो जैसे कोरोना काल में भी कई बार ऐसा हुआ कि हमारे सामने किसी को कोरोना हुआ, हम डर के मारे ही हमें कोरोना हो गया, या डर के मारे ही हमें किसी चीज़ का प्रभाव पड़ गया। तो वो प्रभाव से कैसे निकलें उस समय जब दूसरे के साथ कुछ घटना हो रही है, तो हम पे प्रभाव ना पड़े कुछ, स्पेशली जब कोई शरीर छोड़ देता है या कोई बीमार पड़ जाता है उस समय। ऐसे अभी दीदी जी ने बताया कि आप 7 दिन सुनो, है ना, और आप सभी ने हाथ खड़ा किया कि हम सुनेंगे, तो सचमुच आप सुनना। आप 7 दिन सुनेंगे ना तो सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। तो अभी जो भाई जी ने कहा कि कोई शरीर छोड़ता है तो उसका असर कई दिनों तक हमारे ऊपर रहता है, और जितना अगर वो व्यक्ति हमारा क्लोज है, बहुत प्यारा व्यक्ति है, उसमें भी कोई यंग है,
तो उसका असर हमारे ऊपर बहुत दिन तक रहता है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर जितना भी ज्ञान दिया जाता है वो सत्य दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर परमात्मा ही परम टीचर बन कर के इंसान को हर प्रकार के प्रॉब्लम का सत्य जवाब दे रहा है, एकदम सत्य, जो साइंस के ऊपर भी आपको ओके लगेगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ओके लगेगा, भौतिक दृष्टिकोण से भी ओके लगेगा। तो जैसे कि ये शरीर छोड़ने की बात है, मृत्यु की बात है, तो हमें ब्रह्मा कुमारीज में ये सुना कि आप पॉइंट ऑफ लाइट है। दीदी ने बहुत सुंदर परिचय दिया, याद है सबको परिचय? 7 गुण बताए, कमेंट्री करवाई। तो ये जो पॉइंट ऑफ लाइट है ना, ये चेतना, एक गुड न्यूज़ हमने यहाँ सुनी कि वो चेतना अजर अमर अविनाशी है। वो चेतना केवल ये बॉडी को छोड़ देती है और फिर जाकर के दूसरी बॉडी धारण करती है। तो बॉडी को छोड़ दिया ना, मृत्यु नहीं हुई। ये बहुत सुंदर सत्य हमने यहाँ जाना, जिस कारण मृत्यु का डर भी चला गया। और किसी की मृत्यु हो भी जाती है तो भी आपको इतना दुख नहीं होगा जितना अभी होता है, क्योंकि देखो हमारा जो प्यार है ना, वो चेतना के ऊपर होता है। कोई भी शरीर छोड़ता है, जिसे आप मृत्यु बोलते, तो वो बॉडी यहाँ ही रखता है। कोई बॉडी लेके जाता है, बॉडी यहाँ ही होती है, लेकिन हम उस बॉडी को रखते हैं क्या? कि कोई भी धर्म वाला हो उसको रखेगा नहीं। क्यों नहीं रखेगा? और बॉडी फिर हम बोलते भी देखो कैसा है। मान लो कोई बहुत सीरियस है, उसको हम हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने उसको अंदर लिया, अंदर पेशेंट गया है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, ऐसे हम बोलते हैं। मान लो वो जिंदा नहीं रहा, डॉक्टर आके क्या बोलता है? वो चला गया, वो चली गई। कौन चला गया? क्योंकि बॉडी तो यहाँ ही है। और हम भी क्या बोलते हैं? अरे 5 मिनट पहले आते तो मिलता था, 5 मिनट देरी हो गई, वो चला गया। तो कौन चला गया? तो आध्यात्मिकता यही बताती है, आप आत्मा तो हो ही, लेकिन आप अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। आपकी मृत्यु होती ही नहीं है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण कर लिया, या दूसरा शरीर धारण करने के लिए पहला छोड़ दिया। जच रहा है सबको? किस किस को जच रहा है? हाथ खड़ा करो। हाँ, तो बस इस सत्य को स्वीकार करो कि जो भी काका हो, मामा हो, चाचा हो, पिताजी हो, माँ हो, भाई हो, फ्रेंड हो, उसने खाली ड्रेस और एड्रेस चेंज किया, बाकी वो है। ड्रेस चेंज हो गया, शरीर चेंज हो गया। और भी आपको जाते जाते अगर तरुण भाई छुट्टी देते हैं तो गुड न्यूज़ सुनाती हूँ। हम लोग ये सोचते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद
पता नहीं कीड़ा बना, मूंगी बना, या जानवर कोई शेर बना, भैंस बना या पंछी बना। लेकिन भगवान ने ये गुड न्यूज़ सुनाई, बच्चे तुम सब वापस मनुष्य के ही बच्चे बनते हो। सुना? आप सिर्फ संस्कार लेके जाते हो। मना देखो, एकदम रीच व्यक्ति है ना, उसके घर में भी बच्चे होते हैं। एकदम झोपड़पट्टी है, वहाँ पर भी बच्चे होते हैं। राजमहल में भी होते हैं, सामान्य व्यक्ति के पास भी होते हैं, पंडित के पास भी होते हैं। अभी हमारा प्रथमेश कितना छोटा है, लेकिन बोलता कैसा है? तो ये संस्कार लेके आया हुआ है। ये पिछले जन्म में बहुत बड़ा विद्वान, स्पीच देने वाला व्यक्ति है, तो वो अपने संस्कार लेके आया है। इसलिए भगवान कहते कोई भी जाता है बच्चे तो आप उसके लिए शुभ भावना दो। चलो आप गए हैं ना, अच्छे घर में जाओ, अच्छा पार्ट प्ले करो आगे का, आपको सुख मिले, समृद्धि मिले, शांति मिले, ये शुभ भावना दो। बाकी उसके प्रति दुख करना, या जब ये सच बात हमें पता हो जाती है तो हमारा दुख करने का संस्कार भी चला जाता है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, दीदी ने बहुत डिटेल में सुनाया। और अभी हम आप सबको सॉरी बोलते हैं और दीदी हमसे छुट्टी लेंगे। दीदी को कहीं दूसरे प्रोग्राम के लिए जाना है, चंद्रिका दीदी जी को, तो हम दीदी जी को बहुत प्यार से विदा करेंगे। सबको बहुत बहुत, सबकी तरफ से दीदी को बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और दीदी जी आप यहाँ पे आए माउंट आबू से, आप निरंतर आते रहेंगे एंड आपका आगे भी मार्गदर्शन मिलेगा हमें, तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। हम कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को आगे हमारे बाकी के पैनलिस्ट के साथ में। अगला क्वेश्चन मैं प्रफुल्ल भाई जी से पूछना चाहूँगा। कई बार भाई बहने ना करियर प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं, तो करियर प्रेशर में कैसे मैनेज करना है? जैसे आपने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन तो कर दिया, एक शॉर्ट में हम ये समझना चाहेंगे कि करियर प्रेशर जो है उसको मैनेज कैसे किया जाए क्विकली। एक मिनट, जो भी जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि नीचे ब्रह्मा भोजन है, प्रसाद है, तो ज़रूर स्वीकार कर कर जाए। ध्यान रहे कि जहाँ पार्किंग एरिया है नीचे का, तो वहाँ रखा हुआ है, तो उसे ज़रूर स्वीकार कर कर जाए। ओम शांति। कंटिन्यू कर सकते। वैसे ज़्यादा देर का नहीं है, 15-20 मिनट का ही बाकी है, तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कंप्लीट हो जाने दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। तो लेट्स कोऑपरेट फॉर 15-20 मिनट्स मोर। प्रफुल्ल भाई जी। यस। ओम शांति। बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत बार ऐसा होता है एज अ यूथ, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, और आजकल तो इनफैक्ट इतने सारे ऑप्शंस हैं। कोई सोचता है मैं यूट्यूबर बन जाऊँ, कोई सोचता है मैं डॉक्टर बन जाऊँ, कोई बोलता है इंजीनियर, कोई और कुछ। और हमारे फ्रेंड्स भी बहुत सारे फील्ड्स में रहते हैं, तो सभी का प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं। और हम आजकल खुद भी इतना रिसर्च कर लेते हैं बिकॉज सभी के हाथ में गैजेट्स हैं, और कभी कभी ऐसे परेशान हो जाती है कि एग्जैक्टली कौन सा करियर चूज़ करे और व्हाट इज़ राइट फॉर मी, या मेरे लिए क्या है। तो इतना कन्फ्यूजन में हो जाता है कि राइट करियर चूज़ करने के लिए बहुत चैलेंज आ जाता है। तो आपके सामने खाली 4-5, क्योंकि समय का देखते हुए 4-5 बातें हम रखते हैं जो शायद आपको हेल्प कर सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज़, जो भी आप चूज़ करें, जस्ट मेक श्योर कि आप वो चीज़ लाइक करते हो क्या। बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसा कोई चीज़ नहीं चूज़ कर ले जो बस बहुत पैसा मिल रहा है या बहुत नेम एंड फेम है इसलिए हम ले रहे हैं, बट हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर हमें इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा और हम कोई ऐसा करियर चूज़ कर लेवे जहाँ पे आगे चल के हमें फिर बोर होने लगेगा या विल नॉट एन्जॉय,
देन लॉन्ग टर्म में वो करियर आपको ज़्यादा पैसा भी नहीं ला के देगा। सो फर्स्ट थिंग इज़ चेक योर इंटरेस्ट, आप कितना उसके अंदर अपने आप को एज अ प्रोफेशनल या एज अ पर्सन परफॉर्मिंग दैट करियर देख पाते हो। सेकेंड थिंग आप देखिए कि वो करियर कि आपके पास क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है ना। जस्ट गो इनटू दैट करियर एंड देखिए, मटेरियल माना हो सकता है कोचिंग क्लास हो सकता है नोट्स हो सकता है रिसोर्सेस हो, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बनना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता हूँ, बट मेरे पास आजू बाजू वो कुछ साधन ही नहीं है, तब मैं वो कैसे चढ़ूँगा ना। मुझे वहाँ पे प्रैक्टिकली जाकर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उस प्रकार से एक्मलेटाइज करना पड़ेगा क्लाइमेट को, कि अगर मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ। तो ऑल्सो चेक दैट कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस है और आप कर पाते हो क्या। थर्ड थिंग विच आई डिड इज़ कि जो भी उस करियर के अंदर है, गो टू देम एंड टॉक टू देम। फॉर एग्जांपल हमने चूज़ किया था सीए का कोर्स करना है, उस टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस थे हमारे पास में भी। तो जब मुझे सीए चूज़ करना था तो मैं प्रॉपर जो सीए बने हुए थे उनके पास जाकर उनसे अपॉइंटमेंट लिया 10 मिनट 15 मिनट और उनसे इंटरव्यू किया। जैसे भाई साहब हमें क्वेश्चन पूछ रहे कि इस प्रोफेशन में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, आप कितना टाइम स्पेंड कर सकते हो खुद के लिए, क्लाइंट के किस प्रकार के केसेस आते हैं, कैसे उसको रिजॉल्व करना होता है। और मैंने एक नहीं दो नहीं, कम से कम 8 से 10 या तो मेरे सीनियर स्टूडेंट फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम्स देते हैं या जो प्रोफेशनल्स ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, उन्हें वो प्रश्न पूछे, उनके पास गया। तो उससे क्या होता है, हमें वो करियर ऑप्शन और अच्छे से समझ में आता है। और फाइनली जब भी आप फिर चूज़ करते हो, देन गो फॉर इट। एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया है, देन डोंट थिंक ऑफ अदर्स, क्योंकि आपने जब इतना अच्छे से चिंतन करके सेलेक्ट किया है तो कोई बोलेगा ये करो वो करो, नहीं। एक बार फिर आपने मन की बात सुन ली, जस्ट टेल इट टू गॉड। मैं तो परमात्मा को अपना खुदा दोस्त मानता था, और जब भी एग्ज़ाम देने जाता था या कुछ भी करने जाता था, मैं परमात्मा को कहता था खुदा दोस्त आ जाओ, मेरे साथ आओ और जस्ट डू थिंग्स विथ मी। तो चाहे वो सी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हमारा इंटरव्यू हो, चाहे कहीं पे भी हो, आई यूज्ड टू यूज़ हिम। और यहाँ पर फिर यूज़ होता है स्पिरिचुअलिटी का। एक बार आपने डिसाइड कर लिया आपको कौन सा करियर चूज़ करना है, फिर स्पिरिचुअलिटी का बेसिस लेके फोकस और कॉन्सेंट्रेटेड रूप से गो फॉर इट। तभी फिर किसकी सुनने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन डेफिनेटली वॉट एवर यू वांट टू अचीव, यू विल बी एबल टू अचीव। थैंक यू। थैंक यू प्रफुल्ल भाई। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रुचा बहन, आजकल वैसे आपका पिछला क्वेश्चन में आपने बहुत सारा उसका आंसर दिया है कि लोगों को, भाई बहनों को, आजकल जो यूथ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एडिक्शन की, इसकी सोशल मीडिया की। तो कहीं ना कहीं एक वो भी कारण है जो अगला क्वेश्चन है कि लोगों को नींद नहीं आती है आजकल, और नींद की बड़ी बीमारी हो गई है कि नींद के लिए ना कुछ स्पेशल करना पड़ता है, या तो कुछ यूट्यूब में चला के सुनना पड़ता है, या तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। हर चीज़ का आजकल सहारा चाहिए। तो एक नींद का भी एक सहारा बन गया। जो पहले के ज़माने में मम्मी पापा होते थे, वो ऐसे एकदम बस गए कि गए, बेड पे गए तो फिर हिलाए तो कुछ मिलते नहीं थे वो। तो आजकल ये नींद का बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि नींद नहीं आ रही है, या आ रही है तो प्रॉपर नहीं आ रही है, ज़रा सी आवाज़ हुई और नींद खुल जाती है। तो वो कैसे उसको कॉन्कर करें, कैसे उसको ओवरकम करें? सो जैसे पहले आंसर में बताया कि सोशल मीडिया अफेक्टिंग अस अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम इज़ अफेक्टिंग अस। तो मेनली सोने से पहले अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में खोए हुए हो, यू आर वॉचिंग समथिंग, फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो क्या होता है साइंटिफिकली, योर ब्रेन डज नॉट सिक्रीट अ लॉट ऑफ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन सुना है, हार्मोन होता है विच इज़ रेगुलेटिंग योर स्लीप साइकिल। तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है एंड दैट इज़ वाई स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, आपको जल्दी नींद नहीं आती है। तो फर्स्टली अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो एक चीज़ आपको ये करनी है कि रात को सोने से पहले एटलीस्ट 1 आवर डिजिटल डिवाइसेस से बिल्कुल आपको दूर रहना है। तो डोंट सी समथिंग ऑन योर फ़ोन, कुछ भी नहीं करिए। रीड अ बुक, किंडल्स आते हैं, डिजिटल ई रीडर्स आते हैं, राइट? तो यूज़ दोज, रीड अ बुक। Maybe if you really want, listen to something, but don't indulge in using digital devices. उससे melatonin का secretion affect होता है, which affects your sleep cycle. So that is one thing you need to do. Also another thing, क्या हो रहा है, sedentary lifestyle है, office work है ज़्यादातर, ऐसा physical work ज़्यादा ना होने से क्या हो रहा है, शरीर भी ज़्यादा थक नहीं रहा है,
दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि अच्छे से नींद नहीं आ रही है. सो वॉट यू हैव टू डू, एक्सरसाइज. हाउ मेनी ऑफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली? रेज ऑफ हैंड्स. Very few. So youth sitting here, youngsters sitting here, and I was expecting कि all of you will raise your hands, but you're not raising your hands. You're not exercising regularly. What are you doing with your lives? I'll say if you're not exercising, if you're not meditating, ask yourself, am I living the kind of life I have to live? शरीर के स्वास्थ्य पर भी अगर ध्यान नहीं दे रहे, मन के स्वास्थ्य पर भी नहीं ध्यान दे रहे, then what are we doing with our lives? There is so much to do in life, and हम क्या कर रहे हैं? तो start exercising, indulge in some rigorous physical activity. शरीर को थकाइए, 3, 4, 5 किलोमीटर दौड़िए और फिर देखिए उस दिन नींद आती है कि नहीं. थक जाएगा शरीर, नींद आएगी. वेरी इंपॉर्टेंट अनदर थिंग, यहाँ पे आप सुन रहे हैं बीच बीच में कुछ गीत बज रहा है ना? आप सोच रहे हो कि बीच बीच में से क्या बजता है? उसको क्या कहते हैं? ट्रैफिक कंट्रोल. जैसे सड़क पे होता है ना ट्रैफिक, उसको कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स होते हैं. तो यहाँ पर भी क्या होता है, जब कोई ऐसा गीत बजता है, वी रिमाइंड आवरसेल्व्स, अरे वी हैव टू कंट्रोल आवर ट्रैफिक. किस चीज़ का? थॉट्स का ट्रैफिक. तो हम ये बीच बीच में दिन भर, जैसे 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए हम पॉज करते हैं. 1 मिनट के लिए क्या करते हैं? थॉट्स की जो ये गति है ना, उसको थोड़ा सा धीमा कर देते हैं. वी क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स. व्हेन वी क्रिएट दोज पॉजिटिव थॉट्स, फिर क्या हो जाता है? अगला 1 घंटा अच्छे से बीतता है. अगेन 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा होगा. अगेन वी आर पॉजिंग फॉर अ मिनट एंड डूइंग दैट. ये बीच बीच में हम हर 1 घंटे के बाद करते हैं. व्हेन यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दिस, यू विल रियलाइज कि उस दिन आपको कैसी अच्छे से नींद आ रही है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू. कोई एक इसका सोल्यूशन नहीं है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स कलेक्टिवली आर गोइंग टू हेल्प यू. एंड यहाँ पे जो आप सुन रहे हैं ना, अच्छा है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आपने सुना, वेरी गुड, इट्स गोइंग टू हेल्प यू. बट आई विल से ये 30-40% आपको हेल्प करेगा. अगला 60% what is going to help you? You yourself are going to help you by actually implementing what you've listened to today. नहीं तो फिर क्या है, आ गए, अच्छा लगा, बाहर चले गए, पहले जैसा जीवन था, आगे भी वैसा जीवन है, वो हमने नहीं करना है. You have invested 3, 4, 5 or 6 hours here, तो उसको सफल करिए. वो सफल तब होंगे जब आप घर जाके एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे. कॉलेज में ऐसा होता है क्या, व्हेन यू गो देयर, पढ़ाई पढ़ी हो गया, अभी आगे आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं होता ना. क्लास वर्क होता है, फिर होमवर्क भी होता है. तो होमवर्क क्या होता है, आपने करना है घर जाके. यू हैव टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स. सो लेट 1 सितंबर 2024 बी दैट लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग डे ऑफ योर लाइफ. इस द्वार से जो इंसान अंदर आया है, तो इस द्वार से जो इंसान अंदर आया है, वही सेम इंसान को यहाँ से बाहर नहीं जाने देना. एक अलग इंसान यहाँ से बाहर जाना चाहिए. दैट इज ऑल आई कैन से. थैंक यू. ओम शांति. थैंक्स अ लॉट रुचा बहन फॉर सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रुचा बहन ने कही, रात में हम फ़ोन ना चलाएं. रात में हमारे हाथ में जितना हो सके फ़ोन के अलावा, लाइक हमने आजकल शायद किताबों को तो साइड ही कर दिया है. हमारे यहाँ नीचे भी लिटरेचर डिपार्टमेंट है. हम देखते हैं बहुत कम लोग नीचे लिटरेचर जाते हैं कभी लेने को. तो थैंक्स रुचा बहन वो मार्गदर्शन देने के लिए. बहन जी से मेरा अगला सवाल है. दीदी, ये आजकल बहुत ही कॉमन सवाल होता जा रहा है यूथ में, या यूथ के अलावा भी कहें. आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में ऐसा हो गया है कि फ्रेंड्स में रिलेशनशिप, फ्रेंड और फैमिली में जो रिलेशनशिप में गैप्स आने लग गए हैं. या तो एज गैप की वजह से, या तो अंडरस्टैंडिंग गैप की वजह से. मेरी सोच और उसकी सोच मैच नहीं करती, पर मेरा वो दोस्त है, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझसे बात नहीं करता. ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो इसके कारण कहीं ना कहीं फिर क्रोध आता है, गुस्सा भी आता है, एक अंदर से कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन आने लगता है. तो छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक हर किसी बच्चे में, हर किसी व्यक्ति में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का इशू आ ही रहा है. चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे वो ऑफिस में हो. कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बॉस और सुपरवाइज़र का और एम्प्लॉई का कहीं ना कहीं ये गैप आ ही रहा है. तो घर परिवार में कैसे रिलेशनशिप को मैनेज करते हुए, क्रोध को कैसे कंट्रोल में और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रख के उसको आगे बढ़ें. ओम शांति. ऐसे तो भारत देश रिलेशन के प्रति ही प्रसिद्ध है. भारत देश के अंदर एक परिवार ये भावना है, माता पिता, दादा दादी, है ना,
बच्चे, लेकिन धीरे धीरे आज के वातावरण में सब अलग अलग होते जा रहे हैं और मूल कारण जो हमको लगता है हमारे से भी ज़्यादा आप अनुभवी है, ये जो हमारा मोबाइल है ना, इसने हमें बहुत अकेला कर दिया है। मैं प्रैक्टिकली एक देखती हूँ, कहाँ गार्डन में भी बैठे होंगे ना 5-10 लोग, तो 5-10 लोग अपने मोबाइल में ही बिजी होते हैं। घर में भी हर एक अपने मोबाइल में ही बिजी रहता है। तो रिलेशनशिप में क्या होता है, थोड़ा बात करें। जैसे पहले वाले लोग कैसे थे, बाहर से आते थे तो बाहर का सारा समाचार घर वालों को सुनाते थे, फिर घर वाले सारा समाचार उनको सुनाते थे कि घर में क्या हुआ। फिर सोते समय जो हमारे दादा दादी थे वो बैठ कर के कुछ कहानियाँ सुनाते थे। कुछ टाइम और सभी मिल कर के भोजन करते थे। मेनली तो रात का भोजन, दिन में तो कभी होता था कभी नहीं भी होता था, लेकिन रात का कंपलसरी सभी मिल कर के भोजन करते थे। सप्ताह में छुट्टी के दिनों में इकट्ठा बैठ कर के भोजन करते थे। तो अभी एक समय ऐसा आ गया कि नेचुरली व्यक्ति से दूर होता जा रहा है। फिर वो एजुकेशन के कारण भी, फिर धंधे के कारण भी, बिजनेस के कारण भी सारा दिन बाहर रहता है और जब वो घर में आता है तो बच्चे शायद सोए हुए भी होते हैं, है ना। तो बातचीत जो होनी चाहिए आपस में, वो बातचीत नहीं होती है, एक दो से लेन देन नहीं होती है, तो व्यक्ति जैसे कि फिर दूर दूर चला जाता है और उसको लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। लेकिन देखो, कोई भी बात, जैसे एक रॉन्ग परिवर्तन में हम आते गए हैं, लेकिन राइट परिवर्तन में भी अभी आ सकते हैं ना, आ सकते हैं। हमने ब्रह्मा कुमारीज में ये भी सीखा रिलेशनशिप का महत्व क्या है, कैसे हमारे बड़ों को हमें सम्मान देना चाहिए, छोटों के साथ प्यार से रहना चाहिए। 4 बातें यहाँ बढ़ाई जाती है। मेडिटेशन से हमारे अंदर की 4 बातें बढ़ती है। सबसे पहले यहाँ दृष्टि आ जाती है, आत्मिक दृष्टि, कि सब आत्मा आत्मा है। तो आत्मा यूनिवर्सल ब्रदरहुड के नाते से भाई भाई है। फिर मेरा समझो कोई माँ है, कोई पिताजी है, कोई भाई है, कोई बहन है, तो मेरा हर एक के साथ डबल रिलेशन है। एक वैश्विक रिलेशन है और एक शारीरिक रिलेशन है। तो अपने आप उनके साथ रिलेशन अच्छी हो जाती है। और मेडिटेशन से 4 बातें बढ़ती है। एक आत्मिक भावना आती है, दूसरी हर एक के लिए अपनेपन की भावना आती है। आपने अभी भी यहाँ नोट किया होगा, थोड़ी देर के लिए आप आए हैं, लेकिन एक दो के प्रति अपनत्व नेचुरली मेडिटेशन से बढ़ जाता है। फिर एक स्नेह की भावना आ जाती है और चौथी सहयोग की भावना आ जाती है। तो फिर हम अपने घर के अंदर भी, आपको हम कई परिवारों को मिलाएंगे यहाँ पर, उनके घर में आप जाएंगे ना, आपको एक स्वर्ग जैसा लगेगा। है सभी भाई बहन जो भी रिश्तेदार है आपस में मिलते भी है, स्नेह रिस्पेक्ट से रहते भी है। समझो कुछ हो भी जाता है तो तुरंत भूल भी जाते हैं और फिर प्यार से रहते हैं। इसलिए आज हम सभी को कह रहे हैं कि आप थोड़ी आध्यात्मिकता को पहचानो और मेडिटेशन जरूर करो।
मेडिटेशन के आधार से चाहे प्रॉब्लम रिलेशन का हो, चाहे प्रॉब्लम आर्थिक हो, चाहे प्रॉब्लम शारीरिक हो, चाहे प्रॉब्लम सामाजिक हो, एडिक्शन का हो, निगेटिव थिंकिंग का हो, ऑल इन वन राजयोगा मेडिटेशन। दीदी इसी में ही एक चीज़ ऐड कर लेते हैं कि किसी ने घर पे और इसमें रिलेशनशिप में कुछ गलती करी, वो एक क्वेश्चन और भी है कहीं किसी भाई बहनों से आया हुआ है, तो उसको क्षमा कैसे करें? क्योंकि क्षमा कैसे करें दीदी? क्षमा करें। हाँ, क्योंकि गलती हो गई तो हम उसको क्षमा नहीं कर पाते हैं जल्दी। हाँ, चित्त पे रख लेते हैं। कुछ हो जाता है तो भूल नहीं पाते हैं और रिलेशन खराब होते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो वही मैंने बोला ना, जब आपको अपनी पहचान हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा माना केवल एक चेतना नहीं है, चेतना सारे वैल्यूज से फुल है। आपके अंदर शांति भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है, तो क्षमा भावना भी है, परोपकार की भावना भी है, दया भाव भी है, आत्मविश्वास भी है, निर्भयता भी है, निश्चिंतता भी है, सारे गुण यहाँ है। मराठीमध्ये बोलते मी, संत तुकाराम काय म्हणतात, तुझं आहे तुझं पाशी, परी तू जागा चुकलाशी, सर्व खजाना तुझ्यामध्येच आहे, सर्व संतांनी सांगितलेलं आहे आपल्याला, परंतु आपलं त्यांच्या सांगण्याकडे लक्ष नाही आहे, नुसतं आपण वाचन केलं। ते परमात्मा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर वो क्लियर करता है, बच्चे तुम्हारे पास सब कुछ है इधर, आप है पॉइंट ऑफ लाइट। देखो आजकल क्या होता है, 5000 गीत होते हैं उसके अंदर, क्या बोलते हैं, हाँ सिम कार्ड ना, मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड में 5000 गीत है कितना कार्ड, इतना। तो उसी प्रकार ये भी एक कार्ड है, ये पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन उसमें सारे वैल्यूज़ है। तो सारे वैल्यूज़ धीरे धीरे मर्ज हो गए। क्यों मर्ज हो गए? क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में आ गए, हम स्वयं को बॉडी समझते हैं ना। तो जब आप सोल समझना शुरू करेंगे, जैसे अभी प्रफुल्ल भाई ने कैसे बताया कि उनको उनका परिचय हो गया। मैं आपको सच बताऊं, प्रफुल्ल भाई कितने दिन हमारे कनेक्शन में है, मुझे लगता है 2009 के बाद, लेकिन मुझे कितने दिन मालूम ही नहीं था कि प्रफुल्ल भाई को इतना कम दिखाई देता है। वो ऐसे साइकिल पर बैठ के आते थे, स्कूटर चला के आते थे, कैसे मालूम पड़ेगा। सारा कंप्यूटर का वर्क करते थे, उनको कोई भी सेवा बताओ फटाफट कर देते थे। ऐसे आकर के मिलते थे जैसे कोई दिखाई देने वाला इंसान करता है। फिर एक दिन मुझे उन्होंने बताया, बहन जी मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो वो शक्ति उनके अंदर कहाँ से आई? इसको जानने से। तो आप, भगवान भी क्या कहता है, बच्ची गलती कहाँ हो गई है? विस्मृति हो गई है। आपको पता है ना, महाभारत रामायण, रामायण में क्या दिखाते? देखो, हनुमान को सागर पार करना था, सागर पार करने के लिए वो भी आ भी गया, लेकिन बड़े सागर को देख करके क्या बोला? मैं नहीं ये कर सकता हूँ, सागर पार नहीं कर सकता हूँ, बड़ा कठिन है। लेकिन जाम्बुवंत ने उसको बताया, तुम कौन, तुम्हारे पिता कौन, तुम्हारी माँ कौन, जन्म से क्या था। तो वो उस हनुमान की कहानी नहीं है, ये हम सब बैठे हुए हनुमान है। कि हम सब अपनी शक्तियों को, अपने वैल्यूज़ को भूल गए हैं। तो संसार का जो सागर है ना, पार करना कठिन लग रहा है,
इसलिए बड़े बड़े लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। पुलिस क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो हमारी रक्षा करते हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं। हीरो जो हमारा मनोरंजन करते हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। ये क्यों? शक्तियों को भूल गए। तो परमात्मा आकर के क्या कर रहा है? हमारी शक्तियों को जगा रहा है। बच्चे, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बुरी आदतों के अधीन नहीं हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे अंदर बहुत शांति है, प्यार है। तो जैसे मेडिटेशन करते हैं वो जग जाता है, सब ठीक हो जाता। तो क्षमा क्या, 1 सेकंड में आप भूल जाएंगे। समझो इसने बहुत बड़ा अपमान किया। तो यहाँ पर एक तीसरी बात बताई जाती है, ड्रामा। एक चक्र है ये ड्रामा है, इसमें हम सब पार्टधारी है। इसने अपमान करने का पार्ट प्ले किया, मैंने उसको सहन करने का पार्ट प्ले किया, भूल गए। चलो फिर आपस में प्यार से रहना शुरू कर दे। इतना इजी हो जाता है। सिर्फ आप सभी को परमात्मा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उसकी शक्ति लेने की ज़रूरत है, और आप सभी लेंगे, यही शुभ भावना रखती हूँ। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक्स अ लॉट। ये लगभग हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बहुत सारे भाई बहनों के जो क्वेश्चंस आए थे वो सब इसमें कवर हो गए थे सारी चीज़ों में। तो जैसे दीदी ने बताया कि आत्मा में ही 7 गुण और 8 शक्तियाँ हैं जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं इमर्ज है और हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। वो ये हमें मेडिटेशन कोर्स, जो राजयोगा कोर्स है 7 दिन का, वो हमें इसको रियलाइज़ करना सिखाता है, जैसे हनुमान के लिए दीदी ने बताया। तो मैं दीदी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बस अब जाते जाते 1-2 मिनट में दीदी छोटा सा एक राजयोग का अभ्यास कराएंगे कमेंट्री के थ्रू। 2 मिनट में, अभी बस 2 मिनट में, ताकि सबको एक दिशा मिल जाए कि उनको अपने मन को क्या संकल्प देना है। सभी थोड़ा स्ट्रेट बैठ जाना, आंखें खुली रखना। हाँ, इजी वे, ये सहज राजयोग है। जैसे हम, ऐसे भगवान भी हमारा पिता है, उसको भी याद करते समय आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं। इजी, चेहरा भी इजी, शरीर भी इजी, सहज राजयोग है ये। हम आज के दिन 2 मिनट ही दिए हैं भाई ने, तो केवल हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, स्व अनुभूति। यह अंतर मन की यात्रा है। संकल्पों के माध्यम से हमें स्व की अनुभूति करनी है। एक लॉ है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। अब हमें रियल में जाना है और स्वयं को रियलाइज करना है। रियल में मैं कौन और मेरा क्या? मेरा शरीर जो वस्त्र के समान है, मैं चेतना, आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, सारे शरीर को चलाती हूँ। पर शरीर से न्यारी हूँ। स्थित हो जाइए। मैं आत्मा सर्व गुणों से संपन्न हूँ। सारे गुण है मेरे अंदर। शांति है,
प्यार है, आनंद है, क्षमा है, नम्रता है, सहनशीलता है, त्याग है, सेवा भाव है, निर्भयता है, निश्चिंतता है। सारे गुण जो परिवार को और अपने कर्म क्षेत्र को सुंदर रीति से चलाने के लिए आवश्यक है, वो सारे गुण मेरे अंदर है ही है। इन सारे गुणों के आधार से कोई भी बुरी चीज़ समय प्रमाण मेरे अंदर आई है, उससे मैं समाप्त कर सकता हूँ। वो ताकत, शक्ति मुझ आत्मा में है। दूसरी बात आज लेके जाना, मैं आत्मा इस जगत का नियंता, इस जगत का पिता, जिसे हम भगवान कहते, ईश्वर कहते, प्रभु कहते, अल्लाह खुदा कहते, जो गुणों का भंडार है, शक्तियों का स्रोत है, वो परमात्मा मेरा पिता है। मैं उसकी बहुत प्रिय संतान हूँ। फील करो, परमात्मा की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। सकारात्मक ऊर्जा ईश्वर से, जो तेरा पिता है, उससे मेरे अंदर आ रही है। और मैं आत्मा पॉजिटिव एनर्जी से संपन्न हो रही हूँ। स्वयं को आत्मा समझना, परमात्मा जो है, जैसा है, उसे समझ के याद करना, यही राजयोगा मेडिटेशन है। ओम शांति। सबको बहुत बहुत थैंक्स, बहुत ही प्यार से सुना। आप एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए ज़ोर से। एंड दीदी को एंड सारे पैनलिस्ट को बहुत 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 थैंक्स, हमें इतना टाइम दिया और इतना अच्छे से हमारी आज की आए हुए भाई बहनों को हमारे इतने अच्छे अनुभवों से नवाजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक बात बताऊंगी, यहाँ यूथ लिखा हुआ है, इस यूथ में ही 5 वैल्यू है। पहला है वाई फॉर योगा। योगा करने की ज़रूरत ही है हमको, बिना बैटरी चार्ज किए हम लोग काम कर रहे हैं। तो बैटरी चार्ज करके काम करेंगे तो बहुत सुंदर काम होगा। फिर है ओ ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा आशावादी रहना, पॉजिटिव, कभी निगेटिव में नहीं जाना। यू फॉर यूनिटी, जो हम बोल रहे हैं वही करते जाए, जो सोचते हैं बोलते हैं वो करते जाए और ऐसे भी यूनिटी में रहे।
टी फॉर ट्रूथ, हमेशा सच्चे रहे, क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी, भगवान राजी होता है। और जहाँ सच होता है वहाँ नच माना बहुत हल्के रहते हैं हम। और लास्ट है एच फॉर हैप्पीनेस, होलीनेस। तो ऐसे पांचों गुण आप सभी अपने अंदर के बढ़ाते चले, यही शुभ भावना, शुभकामना। ओम शांति।